हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा राव है। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक क्वेश्चन नरेशन के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। अगर ये नरेशन क्वेश्चंस की बात करें तो ये हर एग्जाम में आते हैं। प्री में थोड़े इजी आते हैं, मेंस में थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आते हैं। क्या हम भी जो क्वेश्चन लेके आए थोड़े एकदम बेसिक से नहीं है, थोड़े से ज्यादा लेवल के हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, नरेशन को बनाने के लिए जैसे हम नरेशन एक ऐसा चैप्टर जिसमें मैं मानता हूँ जिसको बनाने जो समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग के साथ एक स्मार्टनेस आपके पास जरूर होनी चाहिए जो सॉल्व करने के लिए, अन्यथा आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूंगा कि उस स्मार्टनेस को अपन सीखने की इसमें कोशिश करूँ। द बॉस सेड टू हिज सेक्रेटरी, द बॉस सेड, डिड यू डिस्कस द मैटर विद द मैनेजर। बॉस ने कहा सेक्रेटरी से, क्या आपने डिस्कस किया मसला को मैनेजर के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, इमीडिएटली देखेंगे यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है ना। इंट्रोगेटिव लगा हुआ है। मैं बता दूं, जो नरेशन होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जो इनडायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव में है ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव में कभी भी नहीं है। याद रखिए। देखेंगे, आप देखिए किसी भी ऑप्शन में इंट्रोगेशन है, सिर्फ फुल स्टॉप लगा हुआ है यहाँ। और जब इंट्रोगेटिव रहता है, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला हिस्सा, तो सेट टू की जगह लोग यहाँ पे आमतौर पे जो सकारात्मक वो रहते हैं उसमें लगता है टोल्ड, पर यहाँ पे सेट टू की जगह लगेगा आस्क्ड लगेगा। द बॉस सेट टू आस्क्ड हिज सेक्रेटरी। ठीक है, देखेंगे, आप देखेंगे ये पूरे ऑप्शन में द बॉस आस्क्ड हिज सेक्रेटरी लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर, इफ वेदर, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, और इंटरोगेटिव में इफ और वेदर का इस्तेमाल। और अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे रिपोर्ट स्पीच में डिड लगा हुआ है। जब डिड लिखा रहता है तो याद रखिएगा डिड कन्वर्ट होता है, सॉरी आपको बता दूं कि डिड कन्वर्ट होता है हैड में। डिड कन्वर्ट होता है हैड में। अब आप देखेंगे यहाँ पे किस जगह पे हैड लिखा हुआ है, एक जगह पे हैड है, और किसी भी जगह पे आप देखेंगे हैड मेंशन नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ हैज, ये वैसे घटना पास्ट की है तो हैज से कोई सेंस ही नहीं बनता है। यहाँ भी हैव लगा हुआ है, जब घटना पास्ट का है तो घटना हैव है, प्रेजेंट की नहीं, क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पास्ट इंडेफिनिट डिड का जो उसका जो पास्ट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव होता है तो वो डिड में लेते हैं, ये उसमें हो नहीं सकता। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है 3। आई होप आपको समझ में आया। थोड़ा सा ये जो उनका बेसिक क्लियर है वो समझ पाएंगे जो उन्होंने पढ़ा है। थोड़ा सा न्यू कॉमर्स को थोड़ा दिक्कत होगा तो समझ। क्वेश्चन नंबर 2। सी सेड मे यू लीव लॉन्ग। सी सेड, आप भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो सके, कहने का मतलब होता है। ठीक है, सी सेड मतलब उसने प्रार्थना की। तो आप देखेंगे सी प्रेड, सी प्रेड, सी प्रेज, सी विश्ड, सी प्रेड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू। जब यू लिखा रहता है किसी में करना पड़ता है आपको ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, वैसे यहाँ पे इसमें कन्वर्ट होगा। तो अपन यहाँ पे पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। ये 100% ये सब पास्ट ही होना चाहिए। ट्रेस नहीं होगा, विश नहीं होगा। ठीक है, अब में बचा हमारे पास पहला और, ठीक है, विश में तो इच्छा जाहिर करना होता है, इसलिए मैं उसको काट दिया, क्योंकि यहाँ पे उसको आशीर्वाद दे रहा है, आपके लिए विश कर रहा है। तो यहाँ 2 और 3 को मैं काट दिया, हमारे पास बचा 1 और 4। सी प्रेड हो सकता है, दैट इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी दैट इस्तेमाल हुआ। आई माइट लिव लॉन्गर, आई माइट लिव, माई लाइफ में बी लॉन्गर। देखिए यहाँ पे कि मैं तो कभी भी नहीं हो सकता। अगर ये मैं है ना,
तो इसका इनडायरेक्ट हमेशा माइट में ही होना चाहिए और में कभी नहीं होता। बचा क्या हमारे पास आंसर में ये, इसको अपन मार्क करेंगे और आगे बढ़ते हैं। He said, oh enough to chop, oh enough। यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि वो चौकन्ना या बड़ा सरप्राइज होके या बड़ा बड़ा आश्चर्यचकित होके। और जब अपन आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं तो अपन कभी भी टोल्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चिल्ला उस पे नहीं रहा है, इसका मतलब चिल्लाना नहीं होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क का चिल्लाना इसका मतलब बिल्कुल। तो बचा क्या हमारे पास, he exclaimed, he exclaimed with disgust। दोनों में सेम है, यहाँ पे दोनों का सेम है। यहाँ लगा हुआ दैट, यहाँ पे लगा इफ, कंजंक्शन के रूप। देखेंगे इफ और वेदर हमेशा इंट्रोगेटिव में ही लगता है, जबकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास, he exclaimed with disgust that it was tough। वो बड़ा ही सरप्राइज हो गया, बड़ा हो गया, अजीब सा फील महसूस करने लगा, ये बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ देखेंगे, यहाँ स्पीच जो है वो बाद में और रिपोर्टेड वर्ब बाद में है और रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया है, पर इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसका मतलब ये होता है पर यहाँ पे लिखा हुआ सपोज आई रीपे योर लोन शी सेड टू मी। आम सेंटेंस में सेड टू कन्वर्ट हो जाता टोल्ड में, टोल्ड में, और यहाँ पे सपोज लिखा हुआ सपोज, तो क्या हो जाएगा, सपोज आई पे योर लोन शी सेड टू मी, सपोज आई पे लोन मतलब काश में ये मतलब प्रस्ताव रख रहा है कि मैं आपका लोन पे करूंगा। सपोज आई पे लोन, यदि ऐसा कहता है ना, यदि मैं आपको पे कर दूं, तो ऐसा कहता है ना, ये वही कह रहे हैं। तो यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, देखेंगे ना, इतने हिस्से को पहले अपन कवर, सी रिपेड, पहले तो सेड टू है तो वो पास्ट में ही होना चाहिए। यहाँ पे और पेस प्रेजेंट इंडेफिनिट डेफिनेटली नहीं होगा। अब में सी प्रपोजेस लिखा हुआ है, ये हिस्सा भी पास्ट में होना चाहिए। प्रपोजेस लगा हुआ है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बचा क्या हमारे पास आंसर, सी प्रपोज्ड दैट सपोज सी रीपेड माय लोन। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा स्मार्टनेस अपना के आप जवाब तक पूछ सकते, भले ये कितना भी डिफिकल्ट आ जाए ना। ये सेशन की एक अच्छी बात है, इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने में अब थोड़ा स्मार्टनेस अपनाएंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बड़े आसानी से बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना बिग साइज जो क्वेश्चन है, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है। द ओल्ड मैन, इसमें थोड़ा ग्रामर की समझ है और थोड़ी सी आपके अंडरस्टैंडिंग की समझ वाला क्वेश्चन है। द ओल्ड मैन सेड माय बैक इज पेनिंग एंड आई कांट एनी। ये द ओल्ड मैन सेड, ये पास्ट का है तो आपको उसको पास्ट में कन्वर्ट करना होगा। इसका क्या हो जाता है, पॉज हो जाता है ना। कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कुड हो जाएगा। आप नोटिस करोगे यहाँ भी वॉज है, यहाँ कुड है, इसमें भी वॉज है, इसमें कुड है, इसमें भी वॉज है, इसमें भी है, इसमें भी वॉज है, इसमें भी कुड। पर कैसे करेंगे, सब में वॉज को देखिए तो अपन यहाँ इसी से ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद शोरो, एक्सक्लेम्ड विद शोरो में से एक्सक्लेमेटरी मार्क में इस्तेमाल करें, या तो वो एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है। सिमिलरली द ओल्ड मैन नरेटेड विद शोरो, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है ना, पर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है नहीं, तो ये और हमारे पास ये कटता है। बचा क्या, द ओल्ड मैन सेड दैट, द ओल्ड मैन सेड, उसने कहा कि, क्या कहा, हिज बैक वाज पेनिंग एंड ही कुड नॉट वर्क एनीमोर। और थर्ड क्या बचता है, द ओल्ड मैन क्राइड इन पेन दैट, द ओल्ड मैन क्राइड इन पेन दैट। ये जो सेंटेंस है, ये कंजंक्शन यहाँ पे दैट सेट ही नहीं हो, ठीक है। द ओल्ड मैन क्राइड इन पेन दैट कैसे हो सकता है, द ओल्ड मैन सेड दैट हो सकता है, क्राइड इन पेन दैट, ये स्ट्रक्चर ही गलत है, ठीक है। तो तीसरा नहीं होगा, आंसर क्या होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन के स्टैंड अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा, आई एम श्योर। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट भी कर सकते हैं, आपको चाहिए, आपको किस प्रकार के टॉपिक चाहिए, तो समझने के लिए आपको कमेंट भी करना पड़ेगा, ताकि मेरे को पता चले कि आप क्या व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, थैंक्स।